प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की जापान यात्रा के बाद आज भारत वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपनी जापान यात्रा को बेहद सफल करार दिया। उधर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से देश को कुछ हासिल नहीं हुआ। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने विदेश की धरती पर गीता भेंट करने के नाम पर विपक्ष को निशाना बनाकर जानबूझकर विवाद खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज जब बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उनके स्वागत के लिए मौजूद थी। सुषमा स्वराज से ठहाके के साथ हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि जापान की जनता ने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद। मेहमान नवाजी का शुक्रिया। मुझे सुषमा जी ने बताया कि यात्रा ने भारत में काफी सकारात्मक असर डाला है। जापान के साथ समझौतों को लेकर यहाँ काफी उम्मीदें जगी। ये जानकर अच्छा लगा। वैसे प्रधानमंत्री जापान यात्रा को चाहे जितना सफल बता रहे हों, विपक्ष के लिहाज से इससे कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। विपक्ष ने जापान के सम्राट को गीता भेंट करने के बहाने भारत के विपक्ष पर टिप्पणी करने के लिए भी मोदी की कड़ी आलोचना की। गीता को धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सवाल बनाने की क्या जरूरत थी? किसी ने कहा था कि जो आप गीता भेंट कर रहे हैं आप कोई सांप्रदायिक काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात समझ से परे है, पर वो समझते हैं कि मैं इस बात को अगर करूंगा तो इस पर बहस चलेगी और उसमें फिर हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता भी शामिल हो जाएगी। तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, इस देश में किसी को कोई शिकायत नहीं है। वो अगर खुद से ही प्रचार करना चाहते हैं तो वो प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। बहरहाल विपक्ष चाहे जो कहे, बीजेपी का आरोप है कि उसका ऐतराज गीता भेंट करने पर ही है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही पहले कि भगवत गीता को लेके कुछ लोग प्रश्न जरूर उठाएंगे जो सेक्युलरिज्म का ढोंग बना के चलते हैं। भगवत गीता भारत के सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा है। इसे लोग भारत में भी और विश्व में भी इससे कुछ सीखते हैं। जो भी हो, इसमें शक नहीं कि मोदी की जापान यात्रा ने काफी चर्चा बटोरी है। अब तैयारी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के स्वागत की है, जो 4 सितंबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरे में वो अहम करार हो सकता है जिसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।